नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप आएगी भारत। पुतिन की यात्रा के दौरान बन सकती है बात। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन के मद्देनजर भारत S-400 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों का रूस से अतिरिक्त बैच खरीद सकता है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित खरीद पर दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत हो सकती है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से S-400 की 5 प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था और इनमें से 3 की आपूर्ति हो चुकी है। वायुसेना प्रमुख ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, S-400 अच्छी हथियार प्रणाली है। जाहिर है इससे अच्छा परिणाम मिले, इसलिए ऐसी और प्रणालियों की जरूरत है। आप कितनी भी खरीद सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि योजना क्या है, क्या हम और खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं आदि। हमारी अपनी प्रणाली भी विकसित हो रही है। वायुसेना प्रमुख उन्होंने कहा, हमारी अपनी प्रणाली भी विकसित हो रही है, इसलिए हम इस पर फैसला लेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने स्वदेशी सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को महत्वपूर्ण सैन्य व नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देने के लिए स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की परियोजना की घोषणा की थी। प्रतिवर्ष लड़ाकू विमानों सहित 35 से 40 नए विमानों की आवश्यकता। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि वायुसेना ने रोड मैप 2047 के तहत अपनी लड़ाकू क्षमताओं का विस्तार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और वायुसेना को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अगले 2 दशकों तक प्रतिवर्ष लड़ाकू विमानों सहित 35 से 40 नए विमानों की आवश्यकता होगी। वायुसेना की 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की महत्वाकांक्षी योजना पर सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान विकल्पों में से एक है और मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम के मूल्यांकन के दौरान ये विमान सबसे उपयुक्त पाया गया था। एक विकल्प Su-57 भी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान की पहली उड़ान 2028 के आसपास होने की उम्मीद है और इसे 2035 तक वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।